हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करते हैं एक हिडन ट्रेजर की। देखिए ट्रेजर का मतलब क्या? खजाना। जब भी खजाने की बात होगी तो क्वेश्चन उठेंगे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है खजाना। तो चलिए, स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट पार्ट वो स्टॉक्स जिनका बिल्कुल डाइवर्सिफाइड यूज है, अलग अलग सेक्टर में यूज है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स। तो चलिए, आज एक और स्टॉक की हम बात करने वाले हैं जिसका वाइड एरिया एप्लीकेशन है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जी हाँ, इस स्टॉक को जरा देखना ध्यान से। इसके प्रोडक्ट्स को मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देख रहे हो ना, ये मिरर, ये पंखा, ये वॉशिंग मशीन, ये टीवी, ये गाड़ियों के अंदर के पार्ट्स, ये कंपनी का यूज है स्पेशलिटीज में। देखिए और प्रोडक्ट्स देखना भी आप देख रहे होंगे, ये पूरे के पूरे पार्ट्स नहीं, इनमें जो भी चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं ये पॉलीमर के ऊपर काम करता है। कि एप्लीकेशन एरियाज जरा देखोगे, ऑटोमोटिव यानी कि गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेजिंग, होम अप्लायंसेस, यही तो बात हो रही है। तो देखिए, और देखिए अब आप डिटेल देखिए। अब ये हाउसिंग के मिरर्स, मिरर हाउसिंग, साइड पिलर्स देख रहे हो, लैंप हाउसिंग है गाड़ियों के अंदर जो एक्सटीरियर्स हैं, रूफिंग, उनमें इसका यूज। उसके अलावा अब पूरे के पूरे देखिए, जो रूफ रेल है, ग्रिल है, व्हील कैप है, ये सारी जगह पे इस चीज़ का यूज होता है। अलग अलग जगह पे, कहीं पे थोड़ा तो कहीं पे ज़्यादा। कंपनी कौन सी है, करती क्या है? चलिए भाई, साउथ अफ्रीका तो गई। अब आप कहोगे क्या बात है, नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच भी चल रहा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मैच चल रहा था। नेदरलैंड जीतने ही वाली है, मैं कहूँगा। 6 विकेट हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के, तो यहाँ पे ये भी चल रहा है साइड में। तो आप देखिए, चलिए बढ़ते हैं हम। और साथ में हम बात कर रहे थे जिस स्टॉक की, उसका नाम है, देखिए अभी एक व्यूअर का कुछ टाइम पहले कमेंट आया था, और BEPL बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड के ऊपर। तो उसी के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, और क्यों चर्चा कर रहे हैं वो भी आप देखोगे। मीनवाइल हम क्रिकेट के ऊपर गए थे थोड़ी देर में, और रिसेंटली अभी ये मैच चल ही रहा है साथ में। और अभी रिसेंटली अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था। वो मैच भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार मैच था, मैं कहूँगा। थोड़ा सा क्रिकेट भी हम देखते ही हैं रेगुलर बेसिस पे, तो बहुत ही मज़ेदार मैच था। जब जैसे अफगानिस्तान कि स्पिन होती है ना जहाँ पे, तो मज़ा आता है देखने में। ऐसी टीम अगर जीतती है, जैसे नेदरलैंड जैसी टीम अगर साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराए, तो मज़ा आता है। जैसे नेदरलैंड ने T20 में भी हराया था और साउथ अफ्रीका बाहर हो गई थी। तो एक अलग काइंड ऑफ फन, एक अलग काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट होता है। और जब इस तरीके की टीम परफॉर्म करती है तो इट इज़ रियली अमेजिंग। और अभी 6 विकेट आउट हो चुके हैं उनके, बहुत रन चाहिए अभी, और मुश्किल है साउथ अफ्रीका के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड के ऊपर। तो ये देखिए 93 इसका करंट प्राइस है। 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है। पी रेशियो देखिए अंडर वैल्यूड आपको लग रहा होगा। और मेजरली ये पॉलीमर के ऊपर काम करता है, और जो कि अलग अलग तरीके आप, और बहुत इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है। जैसे मैंने आपको यूज़ बताया, अलग अलग जगह पे इसका यूज़ है। बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर का ABS रेजिन, AES रेजिन, इसके ऊपर इसका मेजर काम है। एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी कितने सेगमेंट हैं यहाँ पे। किचन वेयर, होम अप्लायंसेज, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, बहुत जगह पे। और मेजरली एक्रो, देखिए क्या है, एक्रिलो नाइट्राइल के ऊपर मेजर इसका काम है। और 71% रेवेन्यू यहाँ आता है। लेकिन स्टॉक देखिए हमारी नज़रों में क्यों आता है वो आपको पता ही है। वीकली चार्ट पे ऐसी सिचुएशन दिख जाए तो मज़ा ही आ जाए। एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी दिख जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो और रिसेंटली हमने अभी बात करी है, एक नौसिल के ऊपर बात करी थी, थोड़ा बहुत हमने सीखा था। अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर से कुछ सीखा था। और साथ के साथ यहाँ पे BPL की जो बात कर रहे थे, वीकली चार्ट आप देखिए, बेस बनाया इसने। और बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे। जब भी हम बात करते हैं ना एक डाइवर्जेंस की, डाइवर्जेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें एक डाइवर्जेंस की सिचुएशन वीकली चार्ट पे देखने को मिली थी 200 SMA के पास। आप क्लियरली देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस के बाद हमारे लिए देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि डाइवर्जेंस इनफ नहीं है हमारे लिए। उसके बाद जो पॉजिटिविटी है देखिए, उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन रैली आई थी। और ये करेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जो कि डाइवर्जेंस के बाद आपको देखने को मिल रही है। एक हाई बनाया, वीकली चार्ट पे ही देख रहे हो आप क्लियरली, एक हाई बनाया, हाई के बाद कंसोलिडेशन करेक्शन चल रहा है पिछले कई हफ्तों से। तो इसलिए ये स्टॉक जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी स्टॉक को हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि साइकिल कहाँ पे मौजूद है।
ऑलरेडी आपने इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे देखी होगी कि किस तरीके से डाइवर्जेंस के बाद लेवल ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद सीधे रैली आपको देखने को मिली। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। वीकली से छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास कौन सा होता है? डेली का। और अगर आप इस स्टॉक को तसल्ली से देखो तो एक टाइम पे 2020 में इसने 15 रुपये का लो बनाया था, और वहाँ से जब वापस हायर हाई स्टार्ट हुए थे तो काइंड ऑफ मैं कहूँगा ये ऑलमोस्ट 26-27 के लेवल से मूव किया, और जो कि मैं ऑलमोस्ट अगर नहीं कहूँगा तो 30 के आसपास तो इजीली इस करेक्शन के लेवल पे, और वहाँ से सीधे 140 के अराउंड तक ये गया। और उसके बाद एक बहुत टाइम से ये करेक्शन चल रही है। अगर आप देखोगे 2021 जून जुलाई, अभी रिसेंटली जो वीडियो हमने क्रिएट किया था नौसिल के ऊपर, वहाँ पे भी देखिए पिछले 2 साल से वो करेक्शन चल रही है, और यहाँ पे भी 2-2.5 साल के ऊपर इस करेक्शन को हो चुके हैं। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे, वहाँ पे कुछ समझते सीखते हैं। देखिए डेली चार्ट पे पिछली बार जब साइकिल स्टार्ट हुई थी तो ये स्टॉक जो है बहुत दूर से बहुत तेज़ी से निकल गया था। कहीं पे ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सीधे भागते गया, कोई मौका नहीं दिया। लेकिन जब मौका नहीं देगा तो टाइम लगेगा कंसोलिडेशन करेक्शन में, और इसने टाइम लिया पूरा का पूरा। और अब आप देख सकते हो अब जाके ये स्टॉक ने एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देने दिखाई है। देखिए अभी जैसे ये ब्रेकआउट लेवल होगा तो उम्मीद करेंगे इससे ज़्यादा दूर का नहीं, एटलीस्ट 40 से 50% का तो रैली दे, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। फिर आगे की रैली के लिए कंसोलिडेशन करेक्शन करके फिर आगे की रणनीति को तय करेंगे। लेकिन अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूँ, जैसा हमने इस पॉइंट के हाई से देखें 96 के लेवल से, तो कितना बेटर है देखिए 46%, तो 40 से 50% का एक पॉजिटिविटी। और उसके बाद फिर आगे की रणनीति, और पिछली साइकिल जो इसकी रही थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही थी। जैसा मैंने आपको कहा अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिविटी स्टार्ट हुई थी। तो जहाँ से पूरी बियरिश साइकिल के तक अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 250%, अगर पूरे ऑल टाइम हाई को देखोगे तो 350% से भी ऊपर। बट ये देखिए ऑलमोस्ट 30 पॉइंट से अगर आप बियरिश साइकिल में एग्जिट मारे होंगे बिल्कुल बॉटम ऑफ द होंगे तो देखिए 105 के आसपास या 100 लगा लीजिए, 30 से लेकर 100 तक का सफ़र इसने तय किया था। अब एक नई नई साइकिल जो है ये स्टार्ट करने जा रहा है। नाम इसका क्या है? BEPL, बंसारी इंजीनियरिंग पॉलीमर। तो और ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक आप देखते होंगे कि हम ही आपके सामने स्टॉक नहीं लेके आते हैं। ये स्टॉक भी वन ऑफ द लर्निंग मेंबर जो भी कमेंट किया था उन्होंने, और इसी उन्हीं की बेसिस पे ये स्टॉक आपके सामने आ रहा है। तो इस तरीके से ये बेसिक कैसे स्टॉक को स्कैन करना है, किस तरीके से कहाँ पे साइकिल स्टार्ट हो रही है, कौन से टाइम फ्रेम पे, इन सारी चीज़ों की चर्चा ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि प्राइस एक्शन सीरीज में आप उनको देख सकते हो इन वीडियोस को। हाउ टू स्कैन द स्टॉक, हाउ टू अंडरस्टैंड कि भाई स्टॉक की साइकिल स्टार्ट हो रही है, काफ़ी डिटेल में किस तरीके से स्कैनिंग करनी है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज वीकेंड की एक्सरसाइज होगी, डी एंड की एक्सरसाइज होगी, उनके ऊपर कैसे फोकस करना है, वो सारी डिटेल हमने चर्चा कर रखी है प्राइस एक्शन सीरीज में। आप उनको देखिए, वहाँ से समझिए, सीखिए, और साथ के साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप कहीं से भी एक थोड़ी सी चीज़ अगर पढ़ते हो तो उसको प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिस जरूर करें। जब आप प्रैक्टिस करते हो उसको चार्ट्स के थ्रू देखते हो तो आपको चीज़ें और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड समझ में आती हैं, और आप उनको बेटर तरीके से रिलेट कर पाते हो। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और सीखते रहिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।